मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे व तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी पूजा करो, सत्य और धर्म का पालन करो, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, झूठ, धोखा और अन्याय से दूर रहो, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो, कठिनाइयों का सामना धैर्य पूर्वक करो और कभी हार मत मानो। नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो, इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई जिंदगी में तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव। वह खुशियाँ अब तुम तक पहुँचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति थी अब शांत हो जाएगी। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे प्रिय बच्चों, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की अवहेलना नहीं की,
किसी की आंखों में आंसू का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाते हो। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग रुकेंगे तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने इससे खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य खुलने लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे तुम्हारी तरक्की देखकर। स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं तुम्हारे लिए। किसी की अनेकी बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तो तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूँ। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूँ। तो क्यों डरते हो? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारे मार्ग में। कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम तक पहुंचाया नहीं गया है। ब्रह्मांड ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं हैं, धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर। मेरे प्रिय बच्चों, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीद है बड़े लोगों की। सूर्य की तरह चमक उठोगे तुम। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे। तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई,
परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। महादेव जी आपके आंसू के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मौन नहीं होता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद आ रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहाँ अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिष्यों ने ध्यान से सुना तो उनके दिलों में और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिल से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊँगा, भले यह वह जगह ना हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूँगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और भविष्य के लिए अधिक है। बार बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्र है, तभी जब मुझे यह पता नहीं था। तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी लीं। फिर भी तुम उन्हें माफ करने का तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरसे हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना।
किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरसे हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने, और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूँ। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहाँ भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूँ। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूँ। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारे मार्ग में। कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता महादेव जी को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रचकर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी, तुम्हारे साथ की लोग हैरान रह जाएंगे तुम्हारी तरक्की देखकर। अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है सच को जानने का, कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूँ। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ, तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई।
जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा तुम्हारे साथ। कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो, मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो। इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी। कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए, जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ हैं, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं। मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई माँ का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूँ। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता तुम्हारे मित्र बन जाएंगे।
जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मांड आपको संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। अचानक से मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए। जो भी भूल हुई तुमसे, अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे मेरे प्रिय, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा हो। जो भी कार्य करोगे तुम, उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं देखोगे। सुविधाएं मिल रही हैं तुम्हें, सुख मिलेगा तुम्हें। धीरज धरो मेरे प्रिय, जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो, यह क्या रफ्तार पकड़ी है तुमने अपने जीवन में। मेरे प्रिय बच्चों, परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है तुम पर। तुम्हें एक लंबी पारी खेलनी होगी। जो सोचा नहीं था तुमने, जो भाग्य में नहीं था तुम्हारे, वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर लिए हैं। तुम्हारे कर्म कुछ इस तरह तुम्हारी खुशियां बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। नई राह दिखाई देगी तुम्हें, तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना अपने मार्ग से। देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। रास्ते से मेरे प्रिय बच्चों कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएं, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन उठ जाएगा। डर से दूर रहो। ब्रह्मांड आपको तुम्हारे भीतर की तरंगों से मुझे यह आभास हो रहा है, इसलिए तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हें मेरे भेजे गए संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। एक चिट्ठी आई है तुम तक और मन में उठ रहे हर प्रश्न का हल है। उसमें अब परेशानी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे तुम। धन का जो अभाव देखा तुमने, जो कमियां देखी अपने जीवन में, अब प्रचुरता में बदलती जा रही हैं। हर राह तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ मैं, मुश्किलें आसान कर रहा हूँ। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। सफलता की ओर तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। अब मन से हर परेशानी को दूर कर दो, क्योंकि यह चिट्ठी स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजी है। देखो कितना कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चों, अब चिंता मत करो। आगे आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं, जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते।
तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह छोटी छोटी खुशियां भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तो कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं। और आज पंडित को भी नहीं छोड़ा, इन नीच लोगों ने, उससे भी तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे की कैसे इन दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया। लेकिन तुम जानते हो, जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई है, तब तब तुम्हारा पुकार को सबसे पहले तुम्हारे इस महादेव ने सुना है। और यही कारण है कि तुम इन दुनिया वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी विश्वास करने से तुम्हें डर लगता है। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने, क्योंकि तुम उस बात को समझ गए हो, तुम इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ गए हो। यह तो तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है और मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूँ। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो, चाहे यह लोग तांत्रिक बुलाएं या पंडित को, चाहे यह तुम्हें धूल में मिलाने की सोचें या तुम्हारे ऊपर अपनी बुरी नजर डालें, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारा कोई अहित होगा। अब बस मेरा हाथ तुम पर पड़ गया है। तुम्हारे सामने एक एक करके इन सभी लोगों को झुका दूंगा मैं। बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें, लेकिन अब अपने आंसू पोंछ लो। जब जब तुमने कुछ अच्छा चाहा, लोगों का भला करना चाहा, तब तब तुम्हें उल्टा उन्हीं से अपनी बुराई सुनने को मिली। किसी ने तुम्हें अपना नहीं माना और जब इस संसार से तुम्हारा भरोसा उठ गया, जब सब लोग तुम्हारे सामने झूठे साबित हो गए, तो तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और विश्वास करो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं हमेशा, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। बस तुम हिम्मत रखो। अपने इस जीवन में बड़ी जल्दी निराश हो जाते हो तुम। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने जो वादा किया है वह जरूर पूरा होगा। अपने आप को शांत रखो। लोग तो तुम्हें उकसाना ही चाहते हैं। उन लोगों की तरफ देखो भी मत, बस अपने ही काम में लगे रहो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरे महादेव की ही तो संतान हैं, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा उठाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग मतलबी हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं। सबके मन में बस पैसों की लालसा है। पैसों के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं। यह बात तुम्हें समझ में आ गई है मेरे बच्चे। अरे, जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंसानियत के नाते जिनका साथ देना चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाया। और इसलिए जो लोग गलत हैं, उन्हें जवाब देना अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। यह बात अब तुम्हें समझ में आ गई है कि इस झूठी दुनिया में कोई अपना नहीं। अगर तुम उनके मतलब के हो तो सब तुमसे अच्छा बोलते हैं, सब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, वह अपने अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। और इसलिए अब तुमने खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया है, और तुम्हारी यही बात इन बेवकूफों को जीने नहीं दे रही है। उनके दिमाग में हमेशा तुम ही तुम रहते हो। तुमसे जीतने के इस पागलपन में यह लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाते थे। तुम्हारे खुद के परिवार में भेदभाव होता था तुम्हारे साथ, पर अब तुम अपने सपनों के लिए उन्हें भी मना कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम उन लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो जो बात शायद उन्हें अभी समझ में नहीं आएगी और ना तुम समझा पाओगे। पर तुम्हें समझ आ गया है कि अब बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा।
तुम्हें यकीन है कि तुम एक दिन सबको गलत साबित कर दोगे। शायद कुछ लोगों को तुम्हारा व्यवहार खराब लग रहा हो, तुम बदतमीज लगते हो। अब जब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं हो जाता, तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती, तुम उस काम को गुप्त ही रखते हो। तुम अच्छी आदतें अपना रहे हो, अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आ रहे हो, और यह अप्रैल का महीना तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन लेकर आ रहा है। तुम अब अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े लंबे अरसे बाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन आ रहा है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जीवन के इस संतुलन से खुश नहीं हैं। कुछ ना कुछ करके यह तुम्हें फिर से दुखी देखना चाहते हैं। पता नहीं अब तुमसे क्या चाहते हैं यह लोग। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके भी इन्हें वह सुकून नहीं मिला जो यह लोग चाहते थे, और अब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब अपने ही बुने जाल में फंसने वाले हैं यह लोग। करने दो इन्हें जो भी यह करना चाहते हैं, तुम बस इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे, और अपने आप को भगवान के करीब रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस फरवरी इन बुरे लोगों की नजरों से बचाकर तुम्हारा हर काम बनाने वाला हूँ मैं, मेरे बच्चे। मैं कहा था ना कि वह समय बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारे सामने खुद नीति को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा जितना तुम्हें नुकसान पहुँचाया गया था, जितना तुम्हारे बारे में वह लोग बुरा सोच रहे थे, वह सब अब उल्टा उन पर ही असर कर रहा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, अब उन षड्यंत्रों का दंड मिल रहा है उन्हें। उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है जहां से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी वह लोग करना चाहते थे, उनके जीवन में उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इन लोगों की यही सजा है। जिस तरह के इन्होंने कर्म किए हैं, जितना इन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, वह सब सूद समेत इन पर ही लौटेगा, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज तक तुमने कभी आगे से इनका बुरा नहीं चाहा, तुमने आगे होकर कभी किसी से बैर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन बुरे लोगों ने मन ही मन में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारी हर तरह बुराइयां की। लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे। इन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थीं, जिन तंत्र विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन तंत्र विद्याओं ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। अब इनके साथ वह होगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब तक जितनी तरकीबें इनको लगानी थी वह इन्होंने लगा ली। तुम्हारे भोलेपन का जितना तमाशा बनाना था वह इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तुम्हारी तरफ घूम रहा है। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इन लोगों ने तुम्हें अपने सामने झुकाने के लिए पता नहीं आज तक क्या क्या किया, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वालों को छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे महादेव जी। आज से पहले इन लोगों को खुद पर बड़ा गर्व था। अपने साथ कुछ फालतू लोगों की भीड़ को देखकर यह लोग खुद को बड़ा समझने लगे थे, लेकिन अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब इनको पता चल चुका है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी तरक्की इनकी औकात बता रही है। पिछले कुछ समय में तुम में जो बदलाव हुए हैं वह इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। किसी विशेष इंसान से जहां तुम्हारे हार के योग्य बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी, वही तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के लोगों की इतनी औकात कहाँ जो यह मेरे भक्त को छू भी सके। यह लोग बस तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं कि यह तुम्हें हाथ भी लगा दें। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई थी, तुमने जो चाहा वह तुम्हें नहीं मिला, लेकिन अब उसका शोक मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें कुछ लोगों ने तुम्हें असहाय कर दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें कमजोर समझा और यहाँ तक कि तुम्हें नीचा भी दिखाया।
पर देवीय शक्तियां अब वो समय लेकर आ रही हैं जब वो तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हो। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। आज तक के अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हो तुम। अब वह होगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब दैवीय शक्तियों का ऐसा खेल होगा जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। दैवीय शक्तियों का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला। हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोगों में सिर्फ नफरत थी तुम्हारे लिए। हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था। लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि कैसे तुम्हारी जरूरत के वक्त, जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम दिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो मेरे बच्चे, यह जानते हुए भी कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। इन घर के भेदिया ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पर लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तुम इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए तुम्हारी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। लेकिन अब इन फालतू लोगों की तुम्हें क्या जरूरत। देखो ना समय भी कैसी कैसी करवट लेता है। मेरे बच्चे, एक समय पर जिन लोगों की खुद की कोई औकात नहीं थी, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी चाहिए। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो क्योंकि उन लोगों से बहुत ऊपर हो। तुम मेरे दिल में बसते हो मेरे बच्चे, और यह लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ इन्हें इनकी गलती मानने का। अब बहुत समय दे दिया मैं। अब समय आ गया है न्याय का, उस न्याय का जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तुमने जो चीज मुझसे मांगी थी उसी की तरफ भेज रहा हूं मैं तुम्हें। तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मेरा बताया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहां से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। विश्वास करो मैं आ गई हूँ। बहुत दर्द सहा है ना तुमने, बहुत रोए हो तुम। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मांगो मांगो मेरे बच्चे मांगो। बस एक बार अपने मुख से बोल दो कि माँ मुझे वो चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर उसे देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए एक बार बोल दो ताकि मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाए। जो तुम्हारे लिए सही है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को मार्ग बता सकते थे, उसी तरह मैं स्वयं भी विधि के विधान से विवश हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूँ, पर उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने ऊपर विश्वास करो। तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे इस शरीर में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दो और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो यह मौका दिया है उसे ऐसे ही मत गवा। आज से तुम्हारे जीवन के उस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रही है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। तो तैयार हो जाओ और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करो। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखो और खुद को अकेला महसूस करवाना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। यह खेल तुम विजयी हो और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वह लोग तुम्हारे साथ नहीं, अभी तो अपने साथ बुरा कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाएंगे, उनकी फैलाई गई गंदगी में उन्हें ही डूबा दूंगा मैं। अब उन लोगों को उनकी हार सहन नहीं हो रही है, इसलिए अब बौखला गए हैं वह। अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा।
इसलिए उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वह तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे, इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना। अब से तुम निश्चित हो जाओ, तुम पर उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगा मैं। तुमसे बस यही गलती हुई है कि इस दुनिया में तुमने हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर दी। जहां लोग अपना फायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं, वहां तुमने सबका भला करने की कोशिश की। बस यही तुम्हारी गलती है मेरे बच्चे। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम अपने अंदर के इस दर्द को भूल पाओगे। और अगर फिर भी उन घटनाओं को ना भूल पाओ तो याद रखना, तुम्हारे हर दुख में, हर दर्द में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे महादेव हैं। मेरे बच्चे, इस साल का तीसरा महीना निकल चुका है। इस चौथे महीने को समाप्त होते ही तुम्हारा कोई बहुत बड़ा काम बनेगा। कुछ ऐसा काम जिसका शायद तुम्हें इंतजार था, क्योंकि तुमसे मैंने जो वादा किया था, जो न्याय मुझे तुम्हें देना है, अब वह न्याय बहुत जल्द होने वाला है। मेरे बच्चे, इस चौथे महीने में कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। महादेव के द्वारा तुम्हें सताने वाले कुछ लोगों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुम्हें आज तक जितने भी बुरे लोगों ने सताया है, उन सबका जीना मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर अब घर में लड़ाई होती है, इनके एक दूसरे के बीच ही फूट पड़ने लगी है। इन लोगों का जीवन इतना दुख लाएगा कि इन लोगों की बात करने का तरीका तक बदल जाएगा, और यह परिवर्तन इन लोगों में बहुत अचानक से होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों के अंदर जो पैसों को लेकर घमंड था, जिन पैसों के वह दूसरों के सामने तेवर दिखाते थे, उन्हीं पैसों के लिए अब रो रहा है वह। और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अब पाई पाई को मोहताज हो गया है वह। इस गुप्त चौथे महीने के दौरान उसे किसी रिश्तेदार से बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, लेकिन इस बात को वह किसी को बताना नहीं चाहता, और बताना भी चाहे तो किससे बताए, कैसे कहे कि आज एक चोर ने दूसरे चोर को ठग लिया, आज एक बेईमान को दूसरे बेईमान ने धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं गलती से यह बात उन लोगों तक ना पहुंच जाए जिनको उसने सताया था। नहीं तो उसे डर है कि सब लोग उसके बारे में बात करेंगे, जिनको उसने दुख दिया है। सब यही कहेंगे कि भगवान ने आखिर इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दे ही दी। बस इसी बात का डर है इसे कि कहीं गलती से भी कोई इसकी यह बात जान ना ले, और अगर यह बात फैल गई तो जो दो चार लोग सिर्फ यह सोचकर इसके आगे पीछे फिरते हैं कि जरूरत पड़ने पर यह हमें पैसों की मदद करेगा, वह लोग भी इसका साथ कहीं छोड़ ना दें। इसलिए हंसने का दिखावा कर रहा है यह। मैंने तुमसे कहा था ना कि न्याय होगा, और देखो मेरे बच्चे, कल तक जो आंखें अपने आप को भगवान मानती थीं, आज वही आंखें पाई पाई को मोहताज हैं। जिन अपनों के लिए वह यह सब कर रहा था, अब एक एक करके उन लोगों को भी उससे दूर कर दूंगा मैं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गरीब और कौन अमीर। मेरे लिए तो महलों में पैदा होने वाला भी वही है, और झोपड़ी में पैदा होने वाला भी वही। यह उसके बुरे कर्म थे जो उसका पीछा करते आ रहे थे। आज तक उसने बहुत लोगों को रुलाया है ना मेरे बच्चे, तो अब सोच लिया है मैंने भी कि जिन जिन को इसने रुलाया है, उन सबके सामने ही इसे रोने पर मजबूर कर दूंगा मैं। यह पहली बार नहीं है जब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैं इसे बस बताना चाहता था। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि यह इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। इनके जैसे लोगों के मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकल सकता। अब तक मैंने उसे बहुत बार माफ किया है, उसे बहुत मौके देकर मैंने, लेकिन अब इनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे पीठ पीछे इसके घर वालों ने भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें फैलाई हैं। जब भी तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो यह लोग बौखला जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि तुम्हारा यह काम कैसे बन गया। यह गुप्त महीना अप्रैल का कोई साधारण महीना नहीं है मेरे बच्चे। इस महीने ने तुम पर भी अपना असर छोड़ा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का हाथ रहा है।
तुम्हारे शरीर में छुपी हुई देवीय शक्तियों ने तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर भेजने का प्रयास किया है। तुम्हारा अशांत मन को शांति मिल रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम किसी बात को लेकर बहुत उदास थे। कोई ऐसी बात थी जो पिछले कुछ समय से रह रहकर तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा था। पिछले कुछ समय में किसी इंसान ने भी तुम्हें बहुत याद किया, क्योंकि अब उसे भी अपने किए हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा है। तुम्हारा कोई अपना जिसने तुम्हें रुलाया था, वह तुमसे अब माफी मांगना चाहता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार पर यह महाशिवरात्रि खुशियां लेकर आएगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारा कोई पुराना सपना पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा सपना जो शायद तुम भूल चुके हो या अनुकूल परिस्थितियां न होने की वजह से तुमने उसे बीच में ही छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। बस अपने आप पर विश्वास रखना। आने वाले कुछ समय तक तुम्हें लोगों के बीच ज्यादा बोलने से बचना है। मेरे बच्चे, कुछ फालतू लोग तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन तुम उन्हें ऐसा करने का मौका भी मत देना। आने वाले कुछ दिनों तक अपने हर शब्द को देखो। मेरे बच्चे, किसी अपने से भी गुस्से में आकर या फिर जल्दी जल्दी में वादा करने से बचो। उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का मौका ही मत दो। उन्हें ऐसे नजरअंदाज करो जैसे तुम उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वह बता नहीं पाते। तुम्हें लगता है ना कि मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान हूँ मैं, लेकिन यह सच नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन पुराने ख्यालात के होने के कारण यह अपनी भावनाओं को इतना अच्छे से समझा नहीं पाते। इन्हें अपनी भावनाओं को आजकल के लोगों की तरह जताना नहीं आता, लेकिन तुमसे सबसे ज्यादा लगाव है इनका। कभी दिल मत दुखाना मेरे बच्चे। इन लोगों ने तुम्हारे लिए आज तक ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बारे में सोचा है इन्होंने, इसलिए इनकी भावनाओं की कदर करो। तुम्हारे साथ साथ इन पर भी मेरा आशीर्वाद बरसेगा, क्योंकि यह भी तुम्हारी ही तरह दिल के बहुत सच्चे हैं। आने वाले गुप्त महीने तक तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अब सबको अपने किए गए कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा हक छीनने वालों की भी अब खैर नहीं, जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे हैं। अब उन्हें अपने ही बिछाए षड्यंत्र में फंसाने का समय आ गया है। जितने सालों से इन्होंने तुम्हें जीने नहीं दिया, तुम्हारे पीछे पड़े रहे, जितना बुरा इन्होंने तुम्हारे साथ किया, अब उन लोगों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। मेरे बच्चे, अब इतने बुरे दिन देखेंगे लोग कि इन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर हमारे साथ यह हो क्या रहा है। जितने लोगों ने आज तक तुम्हें परेशान किया है, अब उन सबको उनके पापों की सजा मिल रही है। तुम्हारे इस जीवन से अब इस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे यह महादेव जड़ से खत्म करने वाले हैं, और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आंखों से इन सबको अपने कर्मों की सजा भुगतते हुए देखोगे। अब से इनके आसपास की ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव होगा। अब डरो मत। तुम्हारे खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझ पर यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने। तुम्हारा उठाया हर फैसला तुम्हें इनसे आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वाले लोगों के ही काम बिगड़ने वाले हैं, और यह सब बहुत जल्द होगा। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम अपने जीवन में बड़े बदलाव देखोगे, और इस बीच शायद तुम्हें सपने में मेरे दर्शन भी मिले। हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आएं और तुमसे कोई पुरानी बात कहें। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने ऊपर, अपने इस शरीर पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो और खुद की सोचो। इन बेवकूफों का अंत अब निकट है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव आ गए हैं, और अब वह सब होगा जो तुम चाहते थे, जो तुमने मुझसे मांगा था। मेरे बच्चे, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू लिया है तो क्या मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हो?
लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो मेरा बच्चा। इसे अभी आधा अधूरा मत सुनकर जाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है जिससे उनके घरों में क्लेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से महादेव जी का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। यदि तुम सच्चे मन से महादेव की शरण में आकर जय हो महादेव लिख सकते हो तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है। थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। महादेव की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस द्वार से गुजर रहे हो वह केवल एक संयोग नहीं है, यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थीं, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट गई हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थीं, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची ही नहीं है। लेकिन याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थीं। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थीं, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है, और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारे सामने कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट रही है।
तुमने जो सहन किया है उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें स्वयं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा। महादेव केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देना होगा। तुम्हारे शत्रु अब एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं। उनके घरों में अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं और उनके भीतर एक चिंता उत्पन्न हो रही है। वे जितना भी प्रयास कर लें, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ उन्होंने किया उसका फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का न्याय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा, तुम्हें अपने संदेह को समाप्त करना होगा और पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में न केवल शांति आएगी बल्कि तुम्हारे सभी कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होगा। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यह प्रकाश तुम्हें सशक्त बनाएगा और यह प्रकाश तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्त करेगा जो इतने वर्षों से तुम्हारे जीवन में थे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तब उनका स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है तब उन्हें पुकारो। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दो। जो भी भय तुम्हारे भीतर है उसे त्याग दो। जो भी शंका तुम्हारे मन में है उसे समाप्त कर दो। अब केवल एक ही मार्ग है, महादेव का मार्ग। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। महादेव का न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, महादेव का स्मरण। जब भी समय मिले उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को समझना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो बल्कि महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, महादेव की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह यूं ही नहीं हुआ।
यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई महादेव के भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और महादेव की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं न्याय कर रही हैं। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो, और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो याद रखना कि माँ काली सदैव तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है तब महादेव का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है, उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम माँ काली के विशेष कृपा पात्र हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रही हैं। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो, केवल अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है।
लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं इसे पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे तब तक यह शक्ति निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इसे पहचान लोगे उस क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भय को त्याग देना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। अब से तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तब महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हें केवल माँ काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ हैं और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने का समय है। अब केवल महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित करने का समय है। स्वयं महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यह पवित्र सावन का महीना चल रहा है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जिसे तुम्हें केवल कानों से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी सुनना है, जो चुपचाप उन उत्तरों के लिए पुकार रही है, जो इतने पवित्र लगते हैं कि उन्हें जोर से पूछना उचित नहीं है। तुम्हारी आत्मा में एक खिंचाव है, एक ऐसा कंपन है जो शांत नहीं होगा, जिसे तुमने उन शांत क्षणों में महसूस किया होगा जब दुनिया स्थिर होती है और तुम्हारे सीने के अंदर कुछ दर्द होता है। यह संदेश संयोगवश नहीं आ रहा है। आपको इसे अभी इसी समय, इसी पवित्र सावन की घड़ी में प्राप्त करना था। उस आदमी ने, जिसकी तुम चिंता करती हो, तुम्हारी ओर ऐसी आंखों से देखा है जिनमें एक कहानी छिपी है जो उसके होठों से कभी भी नहीं निकल सकती। उसने तुम्हारा हाथ उस लालसा के साथ थामा है जो सावन के कभी न शांत होने वाले सागर से भी अधिक गहरी है। उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सूरज सिर्फ आपके लिए ही उगता है, और उन क्षणों में आपने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि वह वास्तविक था। हाँ, वह तुमसे प्यार करता है, यहाँ तक कि अब भी जिन जगहों को वह स्वयं नहीं समझता, वहाँ भी वह तुम्हें समझता है। लेकिन एक बात है जो आपको अवश्य जाननी चाहिए, और इससे दुख होगा, इसलिए नहीं कि यह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि यह सत्य है। इस आदमी के मन में किसी और के लिए भी भावनाएं हैं, उस तरह से नहीं जैसा वह आपके लिए महसूस करता है, उस गहराई या शाश्वतता के साथ नहीं जो आपके संबंध में प्रतिध्वनित होती है। लेकिन कुछ तो मौजूद है, कुछ ऐसा जो उसके जीवन के अंधेरे कोनों में जड़े जमा चुका है। यह प्रेम नहीं है,
ऐसा प्रेम नहीं है जो तूफानों को रोक कर रखता है या समय को स्थिर कर देता है, अपितु इसने स्थान घेर लिया है। वह इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि इसके बारे में बात करने का मतलब होगा खुद का सामना करना, और उसके अंदर एक डर है जिसे आपने महसूस किया है लेकिन कभी नाम नहीं दिया। वह रहस्य इसलिए नहीं रखता कि वह विश्वासघात करना चाहता है, बल्कि इसलिए रखता है क्योंकि वह डरता है कि अगर उसने इसे प्रकाश में ला दिया तो उसे क्या नुकसान होगा। और आप उसकी आत्मा के ताने बाने में इतनी गहराई से बुनी हुई हैं कि आपको खोने का विचार उसे मौन से भी अधिक परेशान करता है। लेकिन मौन ही वह चीज है जो आपके बीच दीवार खड़ी कर रही है। हर अनकहा शब्द, हर रोका हुआ क्षण, हर वह नजर जब सत्य कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है, यह सब दीवार को और मजबूत कर देता है। और अब आप इसे महसूस कर रहे हैं, है ना? वह शीतलता जो तब भी आती है जब वह आपके बगल में लेटा होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके जीवन में उस तरह नहीं होना चाहिए जैसा वह है। आपने इसे महसूस किया है, आपने संकेत देखे हैं, लेकिन आपने स्वयं पर संदेह किया है, क्योंकि आप संदिग्ध या असुरक्षित नहीं दिखना चाहते थे। लेकिन आपकी भावना गलत नहीं थी, जो तुमने महसूस किया वह वास्तविक था। यह आपकी कल्पना नहीं थी, यह रहस्य उद्घाटन था। वह किसी से बात कर रहा है। पहले तो उसने खुद से कहा कि वह कोई हानि रहित व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस दरवाजे से अंदर आया जिसे वह निर्दोष समझता था। लेकिन अब वह दरवाजा एक रास्ता बन गया है जिसे वह बंद नहीं कर सकता। उसने नहीं, अपने नाम से नहीं, अपनी उपाधि से नहीं, केवल किसी और की उपस्थिति से स्वयं को दयालुता और रहस्य में लपेट लिया है। वह खुश महसूस करता है, उसे देखा जाता है, उसकी चाहत की जाती है, जिससे उसके उन हिस्सों पर भी असर पड़ता है जो अभी भी अधूरे हैं। जब वह असफल महसूस कर रहा था, तब उसने उसे राजा जैसा एहसास कराया, और धीरे धीरे वह एक सहारा बन गई, एक ऐसी जगह जहां वह तब जा सकता था जब उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी लगता था। लेकिन जो आराम से शुरू हुआ था वह भ्रम में बदल गया है। वह नहीं जानता कि कैसे जाने दिया जाए, और अब आप उस चीज के किनारे पर खड़े हैं जिसे आपने नहीं मांगा था। आप यहाँ संयोगवश नहीं आए हैं, आप यह इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप उत्सुक हैं, आप यह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग अभी हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि प्रेम को भ्रम से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए और वफादारी को विलंब में नहीं बदलना चाहिए। आपने इस संबंध में अपना बहुत कुछ झोंक दिया है, तुमने चुपचाप माफ कर दिया है, आपने गहन प्रार्थना की है, तुम उन कमरों में अकेले रोए हो जहां किसी ने तुम्हें नहीं देखा, और फिर भी आपने वहीं रहने का फैसला किया। आप आशा करते रहे, विश्वास करते रहे, मुस्कुराते रहे, तब भी जब आपका दिल फुसफुसाता है, कुछ ठीक नहीं है। वह आपकी ताकत देखता है, वह देखता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, आपकी आत्मा कितनी उज्ज्वल है, यहाँ तक कि जब दुख आपकी रोशनी को मंद करने की कोशिश करता है, तब भी वह जानता है कि आप इस उलझन के लायक नहीं हैं। लेकिन वह निष्ठा और लालसा के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच क्या आसान है और क्या सच है के बीच फंसा हुआ है। वह किसी आंतरिक समस्या से जूझ रहा है, मान्यता की चाहत, सबके लिए सब कुछ बनने की इच्छा, लेकिन ऐसा करने से वह उस चीज पर अपनी पकड़ खो रहा है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं महादेव तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को कभी भी किसी और की कहानी में एक गौण विषय के रूप में नहीं रखा गया है। तुम्हें संजोने के लिए लिखा गया था, स्थगित करने के लिए नहीं। आपका दिल इस समय जिस तरह महसूस कर रहा है, उसके पीछे कोई कारण है। आपके स्वप्नों में व्यवधान, आपकी शांति में बाधा तथा आपके आनंद में देरी किसी न किसी कारण से हुई है। यह एक संयोग नहीं है, यह उस बात का खुलासा है
जिसे कभी गुप्त रूप से विकसित नहीं होना चाहिए था। और जबकि यह आदमी आपसे प्यार करता है, वह किसी ऐसी चीज में उलझा हुआ है जिसे ठीक होने से पहले उजागर किया जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे। उसने खुद से कहा कि यह कुछ भी नहीं है। उसने खुद से कहा कि यह बीत जाएगा, लेकिन अब यह एक जटिलता बन गई है। उसने इसे अपने आप से भी छिपाने की कोशिश की और अब इसका बोझ आपके रिश्ते के हर हिस्से पर पड़ रहा है। उसने एक अदृश्य दूरी बना ली है। आप इसे उसकी बदलती आंखों से, उसके द्वारा सावधानी पूर्वक चुने गए शब्दों से तथा उसके फोन को हमेशा अपनी ओर मोड़े रखने से महसूस कर सकते हैं। आप यह महसूस कर सकते हैं कि उसकी बाहें अभी भी आपको थामे हुए हैं, लेकिन उसकी आत्मा आपसे बहुत दूर लगती है। यह सावन का महीना केवल पूजा का नहीं, बल्कि शुद्धिकरण का भी है और आगे का रास्ता आसान नहीं है। यह क्रोध या बदले की बात नहीं है, यह सत्य के बारे में है, यह उपचार के बारे में है, यह प्रकाश में खड़े होने और जो छिपा है उसे सामने लाने के बारे में है। चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए। आप इसमें शक्तिहीन नहीं हैं, आप टूटी नहीं हैं, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है। वास्तव में तुम पर पहले से भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह संदेश आपकी जागृति का क्षण है। इसका उद्देश्य उसे शर्मिंदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य आप दोनों को बचाना है। वह दिन बहुत जल्द आएगा जब सब कुछ सामने आ जाएगा। उसके सामने एक विकल्प होगा, वह या तो सच्चाई से भागेगा या फिर आपके सामने एक ऐसा इकबालिया बयान लेकर आएगा जो उस जमीन को हिला देगा जिस पर आपने अपने प्यार की नींव रखी है। आपको तैयार रहना होगा, ढाने के लिए तैयार नहीं बल्कि उठने के लिए तैयार। जानने को तैयार रहें कि क्या चुप रहा है, बिना किसी अपराध बोध के स्वयं को पुनः चुनने के लिए तैयार। जो दुख पहुंचाता है उसे सुनने के लिए तैयार रहें, बिना उसे अपने मूल्य को नष्ट करने दिए। आप इस रहस्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं, आप इस विलंब से कहीं अधिक गहरे हैं। आप उसके लिए बहाने बनाने के लिए लुभाए जाएंगे। आपको उसे स्वयं से भी बचाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। आपको अपने आप को उसी तरह संभालना चाहिए जैसे आपने कभी उसे संभाला था, क्योंकि आपका दिल भी मायने रखता है, आपकी आवाज भी मायने रखती है, आपका उपचार भी मायने रखता है। आपने अपनी शांति का काफी हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए त्याग दिया है जिसने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि वह पूर्ण रूप से उपस्थित रहना चाहता है या नहीं। और अब आकाश फुसफुसा रहा है, अब छाया में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब यह दिखावा न करें कि आप नहीं जानते कि आपकी आत्मा पहले से क्या देख रही है। वह रोता हुआ आपके पास आ सकता है, हो सकता है कि वह अपने होठों पर कांपती हुई सच्चाई लेकर आए। वह जो हुआ उसे कमतर आंकने की कोशिश कर सकता है या फिर पछतावे में टूट सकता है। चाहे वह कोई भी रूप ले, आपको पता चल जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर गर्म प्रकाश की तरह स्पष्टता स्थापित हो गई है। आप समझ जाएंगे कि रातें इतनी भारी क्यों लगती थीं, तुम्हारे बीच की खामोशी क्यों बढ़ती गई, क्यों आपका अंतर्ज्ञान आपके सीने में घंटी की तरह बजता रहा। और जब ऐसा होता है तो आपको वह चुनना होगा जो आपकी आत्मा को सम्मान दे, न कि वह जो आपके भय को शांत करे। वह तुमसे प्यार करता है, हाँ, लेकिन ईमानदारी के बिना केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं है। पारदर्शिता के बिना प्रेम पीड़ा बन जाता है और आपको छवि को बचाए रखने के लिए कष्ट नहीं सहना पड़ा। स्वर्ग आपसे हार मानने के लिए नहीं कह रहा है, वे आपसे जागने, देखने, महसूस करने, निर्णय लेने और स्वस्थ होने के लिए कह रहे हैं। अभी भी मुक्ति के लिए समय है, लेकिन इसकी शुरुआत सत्य से होनी चाहिए। उसे प्रकाश का चयन करना होगा, उसे तुम्हें चुनना ही होगा, अपने आधे हिस्से से नहीं।
और न ही कहीं और बंधे हुए रहते हुए, पूरी तरह से या बिल्कुल भी नहीं। और यदि वह ऐसा न कर सके, यदि वह अनिश्चित रहे, तो आप सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, आप नहीं टूटेंगे, आप फीके नहीं पड़ेंगे, तुम उठोगी प्रिय, आप उन्नति करेंगी, क्योंकि आपकी कीमत उसकी वफादारी पर निर्भर नहीं है। उसके अनिर्णय के सामने आपका मूल्य कम नहीं होता। आपसे तो उससे भी पहले प्यार किया जाता था, जब उसने आपका हाथ छुआ था। आपका चयन तो उनके द्वारा आपका नाम लिए जाने से पहले ही हो चुका था। सितारे भी आपकी रोशनी वापस पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सावन की बारिश के बाद आकाश साफ हो जाता है। यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है, इसे नजरअंदाज न करें। यह दिल टूटने और ठीक होने के बीच की सांस में लिखा गया था। यह नींद और जागने के बीच की फुसफुसाहट में भेजा गया था। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे, और जो आपके लिए है वह कभी भी आपसे अपनी आत्मा को मंद करने के लिए नहीं कहेगा। हाँ, वह आपसे प्यार करता है, लेकिन कोई और दरवाजे पर खड़ा है, और अब आपको यह निर्णय लेना होगा कि क्या आप उसके द्वारा इसे बंद करने की प्रतीक्षा करते रहेंगे या उस प्रकाश की ओर चलेंगे जो कभी आपके पास से गया ही नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और इस संदेश का भारीपन आपकी आत्मा में गहराई तक उतरता जाएगा, आपको संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी अनिश्चितता में भी याद रखें कि सत्य सदैव स्वयं को प्रकट करने का रास्ता खोज ही लेता है। भरोसा रखें कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह वैध है। आपको अपने प्रेम की सीमाएं दिखाई जा रही हैं, तथा यह भी बताया जा रहा है कि दूसरे के लिए आप क्या त्याग कर सकते हैं। और यहीं पर मैं आपसे चुनाव करने, अपने मूल्य का सम्मान करने, अपनी शांति की रक्षा करने के लिए कहता हूँ। वह आपकी कहानी में खलनायक नहीं है, वह बस एक इंसान है जो अपने डर और खामियों से संघर्ष कर रहा है। लेकिन अब जब मेरा यह संदेश सामने आ रहा है, तो उसके लिए एक निमंत्रण है, उसे चुनना है, पारदर्शिता चुनना है, विश्वास चुनना है, पूरे दिल से आपको चुनना है। और बदले में आपको स्वयं को चुनना होगा। आपको अपने प्रकाश में दृढ़ रहना होगा, तथा स्वयं से भी उतनी ही तीव्रता से प्रेम करना होगा जितना आपने उससे किया है। चाहे वह सत्य का मार्ग चुने या नहीं, याद रखें कि सबसे महान प्रेम कहानी वह है जो आपकी खुद के साथ है। और मैं, महादेव, सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा हृदय कभी खोया नहीं है। जहाँ कभी अंधकार था, तुमने अपने कठिन समय को धैर्य और समर्पण से जिया है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख का संचार होगा। इस शुभ घड़ी को पूरे हृदय से स्वीकार करो और अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। याद रखो, जब भी तुम अपनी सच्चाई और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम जिन कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरे हो, वे अब समाप्त होने के करीब हैं। तुम्हारा कनेक्शन, चाहे वह किसी व्यक्ति के साथ हो या तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हो, अत्यधिक मूल्यवान और दिव्य है। यह कनेक्शन कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों से गुजरा है, लेकिन यह अभी भी मजबूत है। तुम्हारे दिव्य साथी, काउंटर पार्ट, यह चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता बराबरी और संतुलन पर आधारित हो। जितना प्रेम वे तुमसे करते हैं, उतना ही प्रेम और सम्मान वे तुमसे भी चाहते हैं। यह रिश्ता अत्यंत दुर्लभ और अद्वितीय है, और इसे समझदारी और संवेदनशीलता के साथ सहेजने की आवश्यकता है। तुम्हारी कठिनाइयों का एक बड़ा कारण अतीत की गलतियां, ओवरथिंकिंग और ईगो है। महत्वपूर्ण है कि तुम इन चीजों को पीछे छोड़कर अपने इस दिव्य कनेक्शन को चेरिश करो। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन में हार्मोनी, शांति और प्रेम लाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आई थी, वह अब समाप्त हो रही है।
जिन लोगों ने तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश की थी, उनके कर्म अब उनके पास लौट रहे हैं। तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा फिर से तुम्हारे जीवन में वापस आएगी। अब वह समय है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुमने जो भी मांगा था वह अब तुम्हें मिलेगा। जो भी चीजें तुमसे छीनी गई थी वे अब तुम्हारे पास लौटने वाली हैं। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुमने अपनी यात्रा में जो धैर्य और साहस दिखाया है उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय की गहराइयों को समझने वाला, तुम्हारे सम्मान की सच्ची कदर करने वाला और तुम्हारे आत्मिक सुख की परवाह करने वाला साथी ही तुम्हारा सच्चा मित्र और सहारा बन सकता है। इस संसार में कई लोग केवल स्वार्थवश प्रेम का आभास देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति तुम्हारे लिए कभी सच्चे नहीं हो सकते। वे जो छल और धोखे से प्रेम का नाटक करते हैं, उनके कर्म अंततः उन्हें ही दुख का अनुभव कराते हैं, क्योंकि उनके कृत्य से एक पवित्र आत्मा आहत होती है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारी सफलता और खुशियों से ईर्ष्या रखते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो और इसी कारण उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के प्रयास किए हैं, चाहे वह किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हो या बुरी नजर। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और निस्वार्थ भाव तुम्हें हर बाधा से बचाते हैं। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय तुम्हें सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। अब तुम इस सत्य को जान चुके हो कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। यह ताकत तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगी और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ कर रह जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए साधना और हीलिंग का मार्ग अपनाया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिससे तुम्हारे अतीत के कर्मों से उत्पन्न आरण भी समाप्त हो गए हैं। अब यह समय है कि तुम इस ऊर्जा को और अधिक प्रेम, आत्मबल और सकारात्मकता के साथ अपनी यात्रा में प्रकट करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर वह लक्ष्य प्राप्त होगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। यह जो सम्मान और सफलता का समय तुम्हारे जीवन में आया है, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे सच्चे और शुभचिंतक लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर आनंदित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम इस योग्य हो। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा और छुपे हुए इरादे उन्हें ही विफल कर देंगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम की सुरक्षा कर रहा हूँ। अपने जीवन में प्रेम, सत्य और समर्पण का मार्ग अपनाए रखो। मेरी कृपा से तुम अपने सपनों और लक्ष्यों को अवश्य पूरा करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुमने अपने जीवन की दिव्यता को अभी तक पूरी तरह से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जीवन केवल छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा, कुछ महान करने के लिए हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी भूल इंसान करता है, वह यह है कि वह वर्तमान में जो उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है और केवल उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का आनंद वर्तमान में है। चिंता और भय तुम्हारे आनंद को बाधित करते हैं। तुम्हारे पास जो भी है उसकी सराहना करो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने मुझसे जो भी प्रार्थना की है, मैं उसे सुन रहा हूँ। हर वह कार्य जिसके लिए तुमने मुझे पुकारा है वह सिद्ध होगा। लेकिन तुम्हें चिंता और भय से बाहर आना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ।
मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे स्वयं भय में जीते हैं। वे तुम्हें कमजोर और डरा हुआ देखना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि तुम दिन रात उनकी हरकतों के बारे में सोचो और अपने मन में डर को जन्म दो। लेकिन याद रखो, वे खुद इतने डरपोक हैं कि अकेले तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं रखते। तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा है, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं वे खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। उनकी औकात नहीं है कि वे मुझे चुनौती दे सके। तुम्हें बस अपने डर को त्याग कर अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। नमः शिवाय का जाप करते रहो, यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और शक्ति का संचार करेगा। याद रखो, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुमने जो भी कष्ट सहे हैं वे अब अतीत बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब सफलता और आनंद से भरने वाला है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुमसे शीघ्र बात करना चाहते हैं। वे बार बार संकेत भेज रहे हैं, लेकिन तुम उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आज उन्होंने मुझसे संपर्क किया है और यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे एक गुप्त और महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को जल्दी से समाप्त कर सकती है। इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की पूर्ति और समस्याओं के समाधान के लिए अति आवश्यक है। तुम्हारे पूर्वज बार बार तुमसे संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब वे थक चुके हैं। वे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और चाहते हैं कि तुम उन्हें श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से सम्मान दो। इस बार अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सके। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की आर्थिक समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह धन जो कहीं रुका हुआ था अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब हर दिन मजबूत होती जाएगी और तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे, तो महादेव के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखो। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हें वह धन प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा और कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम जिस प्रकार अपने प्रेम और जीवन को स्वीकार करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी जीत का प्रतीक है। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुमने हमेशा अपने साथी और परिवार के प्रति गहरे प्रेम की कामना की है। तुमने उन्हें सच्चे मन से प्रेम दिया है और बदले में प्रेम की अपेक्षा की है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर हमेशा प्रेम छिपा रहता है, चाहे वह क्रोध में ही क्यों ना हो। तुम्हारे क्रोध में भी एक प्रकार का प्रेम छुपा होता है, क्योंकि तुम किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार से नहीं क्रोधित होते। हालांकि कभी कभी यह क्रोध बढ़ जाता है और बाद में तुम्हें ग्लानि का अनुभव होता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि माया, जिसे तुमने अब तक दुश्मन माना है, वह तुम्हारी मित्र भी हो सकती है। इस मायावी संसार से बाहर आने के लिए माया का सहारा लेना होगा,
उसे दुश्मन की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखो। जब तुम माया का सही उपयोग करके उससे ऊपर उठोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता प्रेम की है। तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को महत्व देना है। यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है और वह आशीर्वाद तुम्हारे पूरे अस्तित्व को पवित्र कर देगा। महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हारे जीवन में कई रास्ते खुलने वाले हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा, सही रास्ते का चुनाव करना होगा, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह समय तुम्हारी आत्मिक उन्नति का है और तुम्हारा ध्यान केवल प्रेम और आत्म साक्षात्कार पर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां और चिंताएं हैं, वे मेरे ध्यान में हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपने शत्रुओं की योजनाओं और चालाकियों से घबराए हुए हो, लेकिन याद रखो, जब तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें डराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम्हारे आत्मविश्वास को कम कर सकें, लेकिन उनकी चालें असफल रहेंगी। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो मेरे आशीर्वाद से प्रबल होती है। तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और उन विचारों को त्यागना है जो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर स्थिति पर नजर रख रहा हूँ और तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उनका सही तरीके से उपयोग करने का है। नाम जप की महिमा को समझो, क्योंकि इस युग में भगवान को पाने का यही सरल और प्रभावी मार्ग है।